दोस्तों आजकल 200-300 करोड़ खर्च करके ऑडियंस को फिल्म के नाम पर जो कचरा बेचा जा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि 80 के दशक में बनाया गया रामानंद सागर का रामायण किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसमें दिखाया गया हर एक दृश्य बहुत ही सरलता और सफाई से लोगों के सामने पेश किया गया है, जिसे लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। और कुछ लोग तो यह सोचने पर मजबूर हो गए कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस अद्भुत धारावाहिक को लोगों के सामने कैसे पेश किया होगा, किस तरह इसकी शूटिंग हुई होगी और कैसे कलाकारों ने इसमें काम किया होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसकी शूटिंग में कितना खर्चा आया था। दोस्तों 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने का निर्णय लिया तो उन्हें पता था कि ये आगे चलकर एक अविश्वसनीय चीज बनकर रह जाएगी, जिसकी मिसाल लोग सालों साल तक देंगे। उन्हें बस इतना पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर बनने वाले इस रामायण को बहुत ही सरलता और बहुत ही बारीकी से तैयार करना होगा, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह का चयन किया जहां पर बैन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ मिल जाएं, ताकि अलग अलग दृश्य को फिल्माने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। इस जगह की बहुत ही खोजबीन हुई और अंत में गुजरात के छोटे से शहर उमरगांव को रामायण की शूटिंग के लिए चुना गया। रामायण की शूटिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह थी, क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी नहीं थी, इसलिए शूटिंग बहुत ही आराम से हुई। और पूरे 550 दिन तक पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स ने मिलकर इस जगह पर रामायण के 78 एपिसोड फिल्माए। उमरगांव माया नगरी मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है, इसलिए ज्यादातर कलाकार शूटिंग के बाद यहीं रुक जाया करते थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी तो मुंबई से ट्रेन पकड़कर उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे, जबकि बाकी कलाकार यहीं पर रुककर अपना काम करते थे। इस दौरान सभी कलाकारों में बहुत ही ज्यादा मेल जोल बढ़ गया था, सब लोग परिवार की तरह रहने लगे थे। तभी तो जब रामायण की शूटिंग का आखिरी दिन था तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे कि मानो उनसे कोई अनमोल चीज छीनी जा रही हो। जब रामायण धारावाहिक का टीवी पर प्रसारण किया जाता था तो घर के सभी लोग टीवी के आगे नजरें टिकाकर बैठ जाते थे, और कुछ लोग तो टीवी न होने पर पड़ोस के घरों में जाकर खिड़की से झांककर रामायण देखते थे। बहुत से लोग तो रामायण को केवल एक धारावाहिक नहीं समझते थे, बल्कि प्रभु श्री राम को साक्षात छवि समझकर टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता के रोल करने वाली दीपिका चिखलिया को लोग असल में भगवान राम और माता सीता समझ बैठे थे। जब कभी ये दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। कुछ लोग तो अपने दुख दर्द उनके सामने व्यक्त करते थे, यह सोचकर कि भगवान राम उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। लोगों का यह प्यार और विश्वास देखकर कलाकार भी भावुक हो जाते थे। शूटिंग के बारे में बात करें तो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी बताते हैं कि धारावाहिक में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन शूटिंग के दौरान इस तरह के दृश्य को फिल्माने के लिए 80 के दशक में बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसके लिए उन्हें कुर्सी या स्टूल पे बस खड़ा कर दिया जाता था। और जब हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाने वाला सीन किया था, रामायण के उस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। इस सीन को क्रिएट करने के लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था और कई सारे स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल करके इस सीन को तैयार किया गया था। उस समय सुनील लहरी और अरुण गोविल को पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब इस सीन को टीवी पर दिखाया गया तो ये भारतीय टेलीविजन का उस समय का सबसे बेहतरीन सीन बन गया, जिसके लिए कलाकारों को केवल डायरेक्टर के निर्देशों का पालन करना था। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को यह सीन बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा था। हालांकि जब ये सीन एडिट होकर उनके सामने आया तो उन्हें समझ आया कि यह सीन कितना ज्यादा खूबसूरत और अद्भुत था, जिसे देखकर दर्शक ताली बजाने से अपना हाथ नहीं रोक पा रहे थे। हालांकि आजकल तो यह सब आम बातें लगती हैं, लेकिन जब दर्शकों के लिए इस तरह का सीन देखने को मिले और वो भी टीवी पर, तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामायण के बारे में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब उमरगांव में शो की शूटिंग चल रही थी तब ना जाने कितने लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते थे। केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई सारे वीवीआईपीज भी इसको इतना ज्यादा पसंद करने लगे कि कलाकारों से पर्सनली मिलने के लिए वह उमरगांव आते थे। प्रेम सागर जी का कहना था कि शूटिंग करने का कोई भी समय तय नहीं था, जब तक सीन पूरा नहीं होता था तब तक कलाकार शूटिंग करते रहते थे। कई बार तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक भी शूटिंग चलती थी और कलाकार पूरे लगन और मेहनत के साथ अपना काम करते थे। हालांकि शूटिंग के दौरान उनके खाने पीने और आराम करने की पूरी व्यवस्था थी। अब ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को आधी रात में मेकअप करवाना पड़ता था, क्योंकि उनके मेकअप में 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा शो में मौजूद जूनियर आर्टिस्ट काम करते थे, उन्हें इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण काम था, जिसे करने के लिए आसपास के गाँव के लोगों को ढोल नगाने बजाकर बुलाया जाता था।
और उन्हें यह प्रस्ताव दिया जाता था अगर कोई शूटिंग में काम करना चाहता है तो उसे मेहनत के साथ साथ फ्री में खाना भी मिलेगा। ये सुनकर लोग काम की तलाश में शूटिंग में शामिल हो जाते थे। आजकल के कलाकारों की ओवर एक्टिंग देखकर भले ही आप बोर हो गए हो, लेकिन भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल की सरलता को देखकर भी सच में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भगवान राम ही आए हो। लेकिन बहुत लोग यह जानते हैं कि पहले अरुण गोविल को इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बारे में बताते हुए गोविल कहते हैं कि उन्हें जब पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रही है तो वह रोल मांगने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा कि वह राम का किरदार निभाना चाहते हैं। जिसके बाद रामानंद सागर जी ने कहा ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हो गए तो अरुण गोविल जी को भी बुलाया गया, लेकिन उनका ऑडिशन टीम को पसंद नहीं आया, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन फिर एक बार रामानंद सागर ने वापस अरुण गोविल को मिलने के लिए बुलाया और तब जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए अपना लुक टेस्ट देने के लिए पहुंचे तो उनकी हल्की सी मुस्कान देखकर तुरंत उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में भगवान राम जैसी सरलता और प्यार नजर आया है। और बाकी में अरुण गोविल ऐसे ही थे। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि माता सीता का सरल किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन फिर उन्होंने विक्रम बेताल में काम करना शुरू किया और उसमें वो महारानी का किरदार निभा रही थी। एक बार दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। बाद में उन्हें पता चला कि वो सारे बच्चे रामायण धारावाहिक में लव कुश के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने रामायण में काम करने की इच्छा जताई और पूरे लुक टेस्ट और डायलॉग वगैरह का ऑडिशन पास करके बाद में रामानंद सागर जी ने दीपिका को माता सीता का किरदार दे दिया। और अगर हम राम का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी की बात करें तो यह बाकी में घर घर लोकप्रिय हो गए, लेकिन इस दमदार किरदार के लिए रामानंद सागर की वह पहली पसंद नहीं थे, बल्कि हर कोई रावण के किरदार के लिए अमरीश पुरी को चाहता था। अरविंद त्रिवेदी गुजराती पिक्चरों में काम किया करते थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रही है तो वह डायरेक्ट मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन जब वह ऑडिशन देकर बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर को लगा कि इस बंदे में जरूर कोई बात है। तब जाकर उन्होंने रामायण का लुक टेस्ट और डायलॉग वगैरह का ऑडिशन दिया और वह तुरंत सिलेक्ट कर लिए गए। हालांकि अरविंद त्रिवेदी को रावण के किरदार में ढलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। शूटिंग के 1 घंटे पहले तक वह तैयार होते थे। आभूषणों से लेकर कपड़ों तक हर चीज का वजन ही कई किलो का हो जाता था और अकेले मुकुटों का वजन 10 किलो था। लेकिन अरविंद त्रिवेदी बहुत ही सरलता से हर चीज को संभालते थे और अपने किरदार को ईमानदारी से निभाते थे। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अरविंद त्रिवेदी शूटिंग के दौरान व्रत रखते थे और घर जाने के बाद वह अपना व्रत तोड़ते थे। दोस्तों, कलाकारों की शूटिंग की पूरी कहानी तो आप सुन चुके हैं। अब जरा इसके बजट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज से 35 साल पहले रामायण का एक एपिसोड बनने में पूरे 9 लाख का खर्च आता था और उस समय 9 लाख आज के 1 करोड़ के बराबर है। यानी कि अगर आज रामायण बनाई जाती तो हर एक एपिसोड का 1 करोड़ खर्च होता। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इतना बेहतरीन मास्टरपीस बनाकर तैयार कर दिया गया। अब ये सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो चीज बनकर तैयार होती है वो पूरी दुनिया हिला देती है। इस धारावाहिक ने दूरदर्शन को 23 करोड़ रुपए की कमाई करके दी। आज से 35 साल पहले इसकी कीमत कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आपको रामायण धारावाहिक कितनी पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आगे आपको कौन सी मूवी या कौन सी धारावाहिक के बिहाइंड द सीन चाहिए हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।